नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 18,027 की और ये लास्ट क्लोजिंग से 80 पॉइंट माइनस में आके निफ्टी ने यहां पे क्लोज किया है। निफ्टी में देखेंगे तो कंटिन्यू 2 दिनों से हम नीचे की साइड में ही यहां पे आ रहे हैं, जबकि बैंक निफ्टी में कंटिन्यू 2 दिन से हम धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहे हैं। तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ही ट्रेड कर रहे थे। पहले बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था तो निफ्टी ऊपर जा रहा था, अब निफ्टी नीचे आ रहा तो बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में यहाँ पे चल रहा है। ध्यान रखिएगा, रिलायंस का रिजल्ट आया हुआ है कल का, तो रिजल्ट की एनालिसिस तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूं। तो देखते हैं रिलायंस के रिजल्ट से क्या फ़र्क पड़ता है निफ्टी में। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि निफ्टी पे जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट जो आपको दिखेगा निफ्टी पे इंट्राडे के लिए वो रहेगा 17,950 का। ये हमें पहला सपोर्ट मान के यहाँ पे निफ्टी में चलना है। और ये रेंज हमारी, ये जो हमने ब्रेकआउट किया था ना, इस रेंज का जो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था हल्का सा, वो रेंज हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये सपोर्ट हम ब्रेक करते हैं तो फिर वापस हम आ सकते हैं यहाँ पे 17,850 के आसपास निफ्टी का सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये मेजर जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे 17,790 का क्लोजिंग। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम 17,790 के नीचे क्लोज करते हैं तब हम निफ्टी पे वीक होंगे और तब हम तेजी से 17,400 और 17,200 की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नीचे की साइड में अगर हमने 17,790 के नीचे क्लोज किया तब ये मूवमेंट बन सकती है। ऊपर की साइड में आपको कंटिन्यू ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, 18,255 की ऊपर की क्लोजिंग ही निफ्टी को ऊपर की साइड में लेके जाएगी, जो कि पहला टारगेट इसका 18,555 और उसके बाद टारगेट यहाँ पे 18,700 के ऊपर का टारगेट निकल के आएगा। लेकिन उसके लिए निफ्टी को 18,255 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे मैंने तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम निफ्टी को अगले दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये चार्ट मैंने दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने ये दिन भर यहाँ पे ट्रेड किया, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस बनाया और शाम को जाते जाते क्लोजिंग इसने ऑलरेडी 18,050 के नीचे इसने क्लोज कर दिया। लेकिन हम 18,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहे। तो नज़र बना के रखिएगा, अगर हम इस रेंज में कहीं पर ओपन होते हैं 18,060 से लेकर के 18,000 के बीच में कहीं पर ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में हम 17,990 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर टारगेट आपको 17,944 और उसके बाद यहाँ पे टारगेट जो होंगे वो होगा 17,877 और थर्ड टारगेट हमें जो देखने को मिलेंगे वो हो सकते हैं 17,811। ये 3 टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद हम 17,990 यानी 17,990 लेवल को ब्रेक करते हैं तो 17,944, 17,877 और 17,811 के लेवल यहाँ पे नीचे की साइड में बन सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर निकलेगा तो मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा। ध्यान रखिएगा, ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर इस रेंज के आसपास में मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद पहुँचता है तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल के पास अगर कोई बेयरिश कैंडल बनती है, जैसे शूटिंग स्टार ग्रेव स्टोन दोजी बन गई या फिर शूटिंग स्टार बन गई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न बनता है तो 5 मिनट के चार्ट पे बनेगा तो हम इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर निकलने पे मैं प्राइस एक्शन बनेगा, फिर उस प्राइस एक्शन को फॉलो करूँगा। अब मान लीजिए अगर निफ्टी रिलायंस का रिजल्ट मान लीजिए अच्छा है, खराब है, मुझे नहीं पता। अगर रिजल्ट खराब रहता है और ये ओपनिंग होता है, मान लीजिए यहाँ से 100 पॉइंट नीचे करीब हम ओपन होते हैं 17,900 17,880 के बीच में, तो यहाँ पे हम प्योर प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे। अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, जिस साइड का प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड में ट्रेड करेंगे। अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं मालूम है तो हमारा लर्निंग ग्रुप है घनश्याम टेक एनालिसिस, लगभग 4 लाख मेंबर वहाँ पर जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं कुछ चार्ट इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। तो यहाँ पे अगर ओपन होगा तो मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन होगा तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। ध्यान रखिएगा, 200 से 255 से लेकर के 200 ये हमारे लिए स्ट्रांग सप्लाई जोन है, यानी 18,200 से लेकर के 18,255 ये स्ट्रांग सप्लाई जोन है। तो अगर 100-150 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे पहली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी। अगर पहली कैंडल कहीं पे कोई सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल बन गई, यानी सेलर की कोई कैंडल बन गई, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी सेलिंग कर सकते हैं हम। उसी लेवल के हाई का एसएल लगा के बैंक निफ्टी को हम निफ्टी को हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो नज़र बना के रखिएगा, ऊपर की साइड में निकलने पे कोई हड़बड़ी में बाइंग मत कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। यहाँ पे अगर ओपन होता है और नीचे ब्रेक करते हैं तो एक बार हम सेल साइड का व्यू यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।